दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का जो विज्ञान है उसका लेसन 2 जिसमें अम्ल क्षारक एवं लवण है, इसका जो है इंटरनल क्वेश्चन में से आधा देख चुके थे, यानी आधा सॉल्व कर चुके हैं और आधा बच गया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो वहाँ पे बंद कर दिए इसको। तो जो बच गया था क्वेश्चन आंसर उसको अपने इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जितना भी हम सॉल्व करने वाले हैं, अगर कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे शेयर कीजिएगा ताकि उस डाउट को हम उसके डाउट का कोई सॉल्यूशन हम निकाल सके। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच मान 6 है एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अधिक होता है, यानी अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? हमें यहाँ पर पीएच मान के हिसाब से अम्लीय और क्षारीय कौन सा विलयन है ये हमें पता करना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो उदासीन विलयन होता है ना उसका पीएच मान 7 होता है और जो अम्लीय होता है 7 से कम रहेगा और जो क्षारीय होगा उसका 7 से ज़्यादा रहेगा। अब इसी के हिसाब से इसका आंसर भी देना है, तो चलिए अब आंसर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर में है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिकता होती है और यहाँ विलयन ए अम्लीय है, इसलिए विलयन ए में H+ की सांद्रता, यानी H+ मतलब आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। किसमें है? तो विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई। फिर इसके बाद है विलयन ए अम्लीय है, और अम्लीय है क्यों है? क्योंकि इसका पीएच मान 6 है। तो जब पीएच मान 6 है यानी 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा। और वहीं पे 7 से ज़्यादा किसका है? यहाँ पर देखिए 8 है ना विलयन बी का, तो ये हो जाएगा क्षारकीय। ठीक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन यानी H+ बोले तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर हम H+ आयन को कम या फिर ज़्यादा करेंगे तो विलयन कैसा बनने वाला है, या फिर विलयन को हम मतलब वो किस प्रकृति में आने वाला है, अम्लीय में, क्षारीय में, या अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय, कैसे होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन आयन के वजह से कोई विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय, अम्लीय होता है। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा और उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाँ बिल्कुल कम होगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ जाती है बहुत, अगर हाइड्रोजन आयन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसका पीएच मान बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएच मान बढ़ेगा तो वो कमज़ोर अम्ल होता है और जितना पीएच मान घटेगा वो होता है उतना मजबूत अम्ल होता है। ठीक है, तो अब देखिए विलयन में H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन की अम्लीय शक्ति उतनी ही अधिक होगी, अर्थात विलयन की अम्लीय शक्ति H+ आयन के समानुपाती होती है। यानी कि H+ आयन जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अब पीएच मान, ठीक है, H+ आयन के समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती, तो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि जितना हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा है H+ आयन अगर रहेगा तो वो अम्लीय होगा, लेकिन क्षारकीय में होता है क्या? तो क्षारकीय में भी H+ आयन होता है, बट ट्विस्ट वाली बात ये आती है कि फिर वो क्षारकीय क्यों कहलाया, अम्लीय क्यों नहीं? तो देखिए H+ आयन ना अम्लीय और क्षारीय दोनों में होता है, लेकिन क्या होता है कि H+ आयन जैसे जैसे उसका अधिक पीएच मान मतलब कोई विलयन का बढ़ता जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कम होती है, यानी H+ आयन जो है वो कम होते जाता है और वहीं पे OH का मान ज़्यादा होने लगता है। तो जो 7 से अधिक पीएच मान वाला विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, और उससे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी OH- जो होता है
और हाइड्रोजन ऑक्साइड का आयन ये ज़्यादा होता है और इसी की वजह से वो क्षारीय होता है। बट आंसर में कैसे लिखना है, क्योंकि अगर ऐसे हम तो समझ लिए, लेकिन भाई किताबी भाषा को भी यानी आंसर के भी भाषा को हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम आंसर लिख सकें एग्जाम में। तो देखिए आंसर में है हाँ, तो हाँ के बाद होगा भाई कोमा, ठीक है। हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है वह अम्लीय, तथा जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता अधिक होती है वह क्षारकीय मतलब क्षारकीय होता है, ठीक है। विलयन की प्रकृति ऐसे होता है, अगर H+ ज़्यादा है तो अम्लीय है, OH- ज़्यादा है तब क्या हो जाएगा, क्षारकीय, लेकिन होगा दोनों में। अब देखिए चूंकि क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है, यानी H+ आयन कम होता है, वहीं पे OH- आयन जो है वो ज़्यादा होता है। अतः क्षारकीय विलयन में H+ आयन की उपस्थिति के बावजूद भी वह क्षारकीय ही होता है, ठीक, यही चीज़ है। यानी अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए H+ और OH- ये दोनों विलयन में है, लेकिन H+ 4 गो है और वहीं पे OH- 10 गो है, या फिर मान लीजिए 4 से ज़्यादा सीधा 5 है, तो OH- ज़्यादा हो गया ना, और जैसे ही OH- ज़्यादा हुआ वो हो जाएगा क्षारीय, भले ही वो कमजोरी क्षारकीयन होगा लेकिन वो हो जाएगा क्षारीय, ठीक। अब देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी यानी कि जो है ना बिना बुझा हुआ चूना, इसी को पानी में डुबा देता है। ऐसा होता है जब घर को रंगना होता है ना तो पहले चूना से कलर किया जाता है, तो क्या होता है पाउडर हम लाते हैं पानी में डुबा देते हैं, तो पहले था वो क्या कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में डुबा दिए, फिर बन गया मोटा मोटा पत्थर, तब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही है। या चौक जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं का उपयोग करेगा, यानी का प्रयोग किया जाता है किसान के द्वारा खेत में, तो सिंपल है, ये क्या होता है, ये होता है क्षारीय। जो हम कैल्शियम ऑक्साइड बोले या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या कैल्शियम कार्बोनेट बोले, ये होता है क्षारीय। तो जब न खेत में एसिड यानी अम्ल ज़्यादा हो जाए तब क्षारीय करने के लिए, अम्लीयता पावर को कम करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक उपजाऊ जमीन बन सके, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट आंसर तो है ना भाई, आंसर भी देखना है। देखो यहाँ पे है, कोई किसान खेत की मृदा के अम्लीय हो जाने की स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, फिर है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का उपयोग कर सकता है, जिससे खेत की अम्लीयता कम हो सके और खेत की मृदा उपजाऊ हो जाए, ठीक है, यही चीज़ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारा खेत अम्लीय है या फिर नहीं, या ज़्यादा हो गया फिर ठीक ठाक है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि मिट्टी को जांच करवाना, ठीक है। देखिए मिट्टी को जांच कैसे करवाया जाएगा, इसके लिए हमने एक चैनल पे वीडियो डालेंगे, ठीक, और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हम जानते हैं इस वीडियो को अधिकांश क्या सभी लोग तो भाई बिहार के, मैक्सिमम बिहार से, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही बुक हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बिहार से होंगे और किसान के भी बेटे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब हम कैसे मिट्टी जांच करवाएंगे। क्योंकि अगर आप मिट्टी जांच करवा कर खेती करते हो ना तो उसमें उतना ज़्यादा खाद वगैरह ये सब नहीं देना पड़ता है, और जब पता नहीं होता है तब हम बोरा का बोरा खाद, कभी गोबर छिट्टा भर भर के देते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि हमारे खेत में कमी क्या है। इसके लिए मिट्टी जांच करवाना जरूरी है, इसके लिए प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, इसमें नहीं बताएंगे लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप उसको देख करके मतलब लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं, क्योंकि टॉपिक बाई जी तो क्वेश्चन आंसर दिया गया है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर आ गया, नहीं तो अभी पता नहीं कितना वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इस यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का इंग्लिश में होता है नाम इसका
ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ये क्या होता है कि कहीं भी गंदगी वगैरह फैला हुआ है उस जगह पर सही अच्छा रखने के लिए, गंदगी पर बाकी ज़्यादा इधर उधर ना करे, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद 2 नंबर में है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब भाई विरंजक चूर्ण बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यौगिक है जिसमें अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दे तो विरंजक चूर्ण मिल जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है CaOCl2, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो गया, इधर से H2O जल मुक्त हो जाता है। तो यही तो है भाई विरंजक चूर्ण। इसको हम प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे गंदगी आ रहा है ना उस जगह पे छीट सकते हैं, नाली यार में छीटने का काम आता है ये सब। आप इसको तब देखिएगा जब हॉस्पिटल जाइएगा ना, तो हॉस्पिटल में आपको मैक्सिमम जगह पर ये छिटा हुआ मिलेगा, जहाँ पर थोड़ी भी गंदगी है वहाँ पर ये छिटा हुआ रहेगा। और आप ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब इतना गंदा होने के बाद भी यहाँ पर मक्खी नहीं है। तो मक्खी नहीं होने का कमाल है विरंजक चूर्ण, इसका जो है रंग वो सफेद होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, समीकरण भी लिखना है। पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करना है। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल वाष्प देगा यानी H2O देगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? तो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, पहले NaCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब इसको गर्म किए, गर्म करने का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से त्रिभुज लगा देंगे, यानी कि इसको हम चूल्ही पर चढ़ाकर गर्म कर रहे हैं। चाहे आपकी मर्जी गैस पे चढ़ा दो, मोदी जी तो दे ही दिए सभी को गैस। फिर यहाँ पे जब इसको हम गर्म करेंगे तो बनता है Na2CO3 और इसके बाद क्या मिलता है? CO2 और क्या मिलता है? तो जल मिलता है, ठीक। ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना है, थोड़ा हमारे पास टाइम ज़्यादा है, यानी हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम भाषा में भी लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाती है। क्या बनाती है? जिप्सम। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से है जिसमें CaSO4 पॉइंट यानी N2 हाफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब रिएक्शन होता है इसके साथ जल के साथ में तब बनता है CaSO4.2H2 यानी जिप्सम, ठीक। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर को हमने सॉल्व किया है सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में भी कहा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इसी चैप्टर का जो एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर है, जिसको हम कहते हैं अभ्यास। इसमें दिया हुआ है अभ्यास, तो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नोट बनाना ना भूलिएगा।